हाय फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज थ्रू द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम 4% टू 5%। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, देखिए क्या बोल रहा है। कुछ इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज, मतलब जो ब्रोकर का जो इनकम है उसमें चेंजेस कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन उसका जो रेट ऑफ कमीशन था वो इंक्रीज हो जा रहा है 4% से 5%। ठीक है, तो हमको निकालना है फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो कितना बिजनेस के वैल्यू में कितना कमी हुई उसका हम लोग को निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो स्टार्टिंग वैल्यू बिजनेस का क्या था वो हमको नहीं पता, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि स्टार्टिंग जो बिजनेस वैल्यू था वो था ₹100। तो देखिए वही हम लोग ने यहाँ पे लिखा, लेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस ₹100। ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो बिजनेस वैल्यू था वो ₹100 था। अब क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग में उसको शुरुआत में उसको कितना परसेंट दिया जा रहा था, 4%। ठीक है, तो ₹100 के हिसाब से अगर हम 4% निकालेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि उसका जो कमीशन था वो कितना था, ₹4। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, ओरिजिनल इनकम ऑफ द ब्रोकर। जो ओरिजिनल इनकम था ब्रोकर का वो 4% के हिसाब से कितना रुपया हो जा रहा है, ₹4 हो रहा है। करेक्ट, ₹4 हो रहा है। उसके बाद अब क्या बोल रहा है कि उसका इनकम रेट ऑफ कमीशन बढ़ रहा है, लेकिन जो बिजनेस वैल्यू है वो कम हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है वो हमें नहीं पता, इसके लिए हम उसको क्या अज्यूम करेंगे, x। नाउ लेट द न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस ₹x। ठीक है, तो x, लेकिन क्या बोला बाद में उसका रेट ऑफ कमीशन क्या हो गया, बढ़ गया। तो x नए बिजनेस वैल्यू के हिसाब से उसका रेट ऑफ कमीशन क्या है, 5%। तो वही हम लोग ने यहाँ पे निकाला, न्यू इनकम ऑफ द ब्रोकर एट द रेट ऑफ 5% इज x का 5%। तो x इंटू 5/100, 5 इंटू x 5x/100। ठीक है, तो ये दो चीजें हमको मिल गई कि स्टार्टिंग में जब 4% के हिसाब से उसको रेट ऑफ कमीशन था तो ₹4 था, और जब 5% के हिसाब से उसको रेट ऑफ कमीशन मिल रहा है तो 5x/100। लेकिन यहाँ पर एक चीज बोला गया है कि इनकम रिमेन्स अनचेंज, मतलब जो ब्रोकर का जो इनकम है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ये अमाउंट और ये अमाउंट आपस में क्या है, इक्वल, बट द इनकम ऑफ द ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज। तो 4 = 5x/100। इसका कैलकुलेशन करेंगे, हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू मिलने के बाद चलिए देखते हैं, 4 = 5x/100। ये 100 इधर गया, 4 × 100 = 5x। 4 × 100 4 × 100 = 5x। 4 × 100 = 400 = 5x। 5x यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल टू के इस साइड आके वो डिवीजन हो जाएगा। तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो x = 80। मीन्स ये जो 80 है वो हमको क्या मिल गया, नया बिजनेस वैल्यू। तो वही लिखा हम लोग ने, न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस = ₹80। अभी हमको देखो निकालना क्या था, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस। स्टार्टिंग में उसका जो बिजनेस वैल्यू था वो था ₹100, और नया जो बिजनेस वैल्यू आया वो ₹80 आया। तो हम ये कह सकते हैं कि the percentage reduction in the value of business is 20%। मीन्स 20% उसका जो बिजनेस था वो गिर गया, और जिसके वजह से रेट ऑफ इनकम जो कम, इसका ये जो इनकम है वो चेंज नहीं हुआ। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर पवन इज पेड अ फिक्स वीकली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम। तो मिस्टर पवन है जिनको वीकली सैलरी, फिक्स वीकली सैलरी मतलब कि जो भी होता है हफ्ता, ठीक है, वीक 1 वीक 2, तो इस तरह से उनको वीकली सैलरी मिल रहा है, मंथली नहीं, वीकली उनका एक फिक्स सैलरी है। ठीक है, और उसके बाद जो भी वो सेल कर रहे हैं उस पर उनको कुछ परसेंटेज कमीशन भी दिया जा रहा है। इफ ऑन द सेल ऑफ ₹68,000 एंड ₹73,000 इन 2 सक्सेसिव वीक। तो ऐसा बोला गया है कि पहले हफ्ते में उन्होंने सेल किया 68,000 का, ठीक है, और सेकेंड हफ्ते में उन्होंने सेल किया 73,000 का। ही रिसीव्ड ऑल ₹9,880। जब इन्होंने 68,000 का सेल किया तो उनको टोटल मिला ₹9,880, और जब उन्होंने 73,000 का सेल किया तब उनको मिला 10,180। ठीक है,
तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया था कि वो उनको मिल रहा है फिक्स वीकली सैलरी, मतलब वीकली सैलरी उनका फिक्स है और जितना भी सेल कर रहे हैं उसके ऊपर कमीशन। ही रिसीव फाइंड दी वीकली सैलरी एंड रेट ऑफ कमीशन पेड बाय हिम। तो उनका वीकली सैलरी क्या था वो, और कितने रेट जो भी सेल कर रहे हैं उस पर क्या परसेंटेज से उनको कमीशन दिया जा रहा है, ये दो चीजें हमको यहाँ पर निकालना है। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। इनकम ऑफ सेल्समैन, जो सेल्समैन का इनकम है उसमें दो चीजें इंक्लूड है। क्या क्या इंक्लूड है? एक तो फिक्स वीकली सैलरी, जो उनको फिक्स वीकली सैलरी मिल रहा है वो, उसके बाद कमीशन ऑन द सेल्स, और जितना वो सेल कर रहे हैं उसके ऊपर उनको कमीशन मिल रहा है। यही है उनका इनकम, वीकली इनकम। तो लेट द फिक्स वीकली, अभी फिक्स वीकली इनकम उनका क्या है वो हमको नहीं पता, तो उसको हम लोग मान लेते हैं x। फिक्स वीकली सैलरी उनका क्या है? x। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जब उन्होंने सेल किया 68,000 का, तब उनको इनकम मिला 9,880। ठीक है, तो 68,000 के सेल पर उनका इनकम क्या था? 9,880 रुपीज। तो ये कंडीशन को देखकर हम एक इक्वेशन तैयार कर सकते हैं जिसको बोल सकते हैं 9,880, ये इनका क्या हो गया? इनकम। इस इनकम में दो चीजें इंक्लूड है, यहाँ पर मैंने बता दिया। फिक्स वीकली सैलरी को हम लोग ने x माना, x प्लस कमीशन ऑन द सेल्स। तो कमीशन ऑन सेल्स, सेल कितने का उन्होंने किया था? 68,000 का। सेकंड कंडीशन देखते हैं। ऑन द सेल ऑफ रुपीज 73,000 गेट 10,180। तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से ऑन द सेल ऑफ रुपीज 73,000 हिज इनकम इज रुपीज 10,180। तो 10,180 में क्या क्या इंक्लूड है? फिक्स वीकली सैलरी प्लस जितना भी उन्होंने सेल किया उसका कमीशन, तो कमीशन ऑन रुपीज 73,000। तो हमको ये दो इक्वेशन मिल गया। अब क्या करना है हमको? इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना है इक्वेशन सेकंड से। तो इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे जब इक्वेशन सेकंड से, तो 10,180 को आप माइनस करोगे 9,880, तो ये आ जाएगा आपका 300 रुपीज। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 300 रुपीज। और जब आप इसमें से 10,180 में से माइनस करोगे 73,000 में से जब आप माइनस करोगे 68,000, तो ये अमाउंट आपको आएगा 5,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों चीज निकाल लिया कि उनका जो रेट ऑफ डिफरेंस आ रहा है इनकम में वो 300 रुपए का है, और कमीशन सेल में कमीशन कितने का है? 5,000 का। इसका मतलब हम बोल सकते हैं जब उन्होंने 5,000 रुपए का सेल कर रहे हैं तो उनको 300 रुपया कमीशन उनको मिल रहा है। ठीक है, तो कमीशन, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे कि अगर वो 100 रुपए का सेल कर रहे हैं तो उनको कितना कमीशन मिल रहा है। अगर हम वो निकाल लेंगे तो 100 तुम्हारा क्या होता है? परसेंटेज। तो अगर हम ये निकाल लेंगे कि 100 रुपए के सेल पर उनको कितना इनकम मिल रहा है, तो वही हमारा हो गया क्या? रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, तो वही चीज हम लोगों ने लिखा कि 100 रुपए पे उनको कितना मिलेगा, कितना रेट ऑफ कमीशन है, जब 300 रुपया कमाने के लिए उनको 5,000 रुपए का क्या करना पड़ रहा है? सेल करना पड़ रहा है। तो यहाँ से 100 इंटू 300 माइनस जब कैलकुलेशन करोगे 30,000 आ जाएगा, अपॉन में 5,000। इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाता है 6%। मीन्स रेट ऑफ कमीशन उसका क्या था? 6%। ठीक है, आगे चले देखते हैं। कमीशन ऑन द सेल ऑफ रुपीज 68,000 एट द रेट ऑफ 6%। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट में क्या बोला है? ऑन द सेल ऑफ रुपीज 68, जब वो 68,000 का सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो 68,000 के सेल पर कमीशन कितना मिल रहा है हमको वो निकालना है। तो वही हम लोग ने कमीशन, हम लोग को पता चल गया कि 6%, तो वही हम लोग ने लिखा 68,000 का 6% जब हम निकालोगे तो आ जाएगा 4,080 रुपीज। मीन्स जब वो 68,000 का सेल कर रहे हैं तो उनको उनका जो रेट ऑफ कमीशन का जो इनकम है वो है 4,080 रुपीज। फिर सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास इक्वेशन तैयार है ये वाला, इसमें हम क्या करेंगे? वैल्यू पुटअप कर देंगे, x का वैल्यू पुटअप करेंगे, हमको मिल जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 9,880 इज इक्वल टू x प्लस कमीशन ऑफ रुपीज 68,000। 9,880 का इसे आ जाएगा, x का x प्लस कमीशन ऑफ 68,000 हमने निकाला यहाँ पर, कितना आ रहा है? 4,080 रुपीज। तो वो अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दिया। ये अमाउंट यहाँ पर आके प्लस माइनस हो जाएगा, तो 9,880 माइनस 4,080 जब करेंगे तो x का वैल्यू हमको मिल जाएगा 5,800 रुपीज। और ये x हमारा क्या है? फिक्स वीकली
सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दो चीजें निकालना था कि फिक्स वीकली सैलरी पवन का कितना है, तो फिक्स वीकली सैलरी है 5800 और रेट ऑफ कमीशन मिल रहा है हमको 6%। थैंक यू।